गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि पदार्थ क्या होता है, अणु और परमाणु क्या होते हैं और परमाणु की संरचना कैसी होती है। सबसे पहले जानते हैं कि पदार्थ क्या होता है। शुद्ध रूप में पदार्थ वह है जो एक जैसे कणों से मिलकर बना होता है। यहाँ आप देख सकते हैं ये सोने के कण सभी एक जैसे हैं जिनका रंग गोल्डन है। यही छोटे छोटे कण अणु कहलाते हैं। ये अणु जिस पदार्थ के भी होंगे, जैसा पदार्थ का रंग होगा ये वैसे ही होंगे। यदि ये चांदी होती तो इसके कण सभी के सभी चांदी के रंग के होते। यदि ये कार्बन होता तो इसके ये सभी अणु ब्लैक कलर के होते। आपने अक्सर अपने चारों ओर जो भी चीज़ें दिखाई देती हैं वो सभी पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ की मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं होती हैं। ठोस अवस्था, जिसमें पदार्थ के कण बहुत ही ज़्यादा नज़दीक होते हैं। जैसा कि आप देखते हो, ठोस पदार्थों को जब हम छूते हैं, दबाते हैं तो दबते नहीं हैं, क्योंकि उनके कण बहुत ही नज़दीक होते हैं, जिसके कारण उनमें इतनी जगह नहीं होती कि हम उनको दबा सकें। इसके बाद इसकी अगली अवस्था होती है द्रव अवस्था। द्रव अवस्था में अणुओं के बीच की जो दूरी होती है वो ठोस की तुलना में अधिक होती है, जिसकी वजह से द्रव को हम हाथों में उठा सकते हैं, छू सकते हैं, उसमें से आर पार हाथ चला जाता है, जबकि ठोस में नहीं जाता। इसका मुख्य कारण होता है अणुओं के बीच की दूरी। जबकि पदार्थ की तीसरी अवस्था होती है गैसीय अवस्था। इसमें पदार्थ के कण बहुत ही ज़्यादा दूर दूर होते हैं, जिसकी वजह से उनमें बहुत अधिक बीच में स्पेस होता है, जिसकी वजह से हम अपने हाथों को, शरीर को उससे बड़े आराम से उधर लहरा सकते हैं और हमको बहुत ज़्यादा उसको फील नहीं होता है। हमारे चारों ओर पदार्थ की ये तीनों ही अवस्थाएं पाई जाती हैं और ये तीनों ही अवस्थाएं छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती हैं, जिन्हें हम अणु कहते हैं। आइए जानते हैं अणु क्या होते हैं। किसी भी पदार्थ का वह सूक्ष्म कण जो स्वतंत्र अवस्था में तो रह सकता है लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, उसे हम अणु कहते हैं। अणुओं को हम खुली आंखों से देख सकते हैं। अणु बहुत सूक्ष्म होते हैं। आपने अक्सर देखा होगा, जब कहीं से लाइट आ रही हो, सूरज की धूप आ रही हो किसी कमरे में, तो उसमें आपको छोटे छोटे महीन धूल के कण उड़ते हुए दिखाई देते हैं। यही महीन कण अणु होते हैं। और जितने भी अणु होते हैं वो सभी अणु परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। आइए जानते हैं परमाणु क्या होता है, लेकिन उससे पहले देख ले रहे हैं ये एक अणु की संरचना है जो परमाणु से मिलकर बना हुआ है। तो जानते हैं कि परमाणु क्या होता है। परमाणु किसी पदार्थ का वह सूक्ष्म कण होता है जो स्वतंत्र अवस्था में तो रह नहीं सकता, परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। आइए जानते हैं परमाणु की संरचना के विषय में। परमाणु मुख्य रूप से 2 भागों में बटा होता है। पहला भाग होता है उसका नाभिक केंद्र, जो कि धनावेशित होता है, और दूसरा भाग होता है उसके नाभिक के चारों ओर का खुला क्षेत्र, जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। इलेक्ट्रॉनों पर
ऋण आवेश होता है, जबकि उसके नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जा रहे हैं, जो कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसमें प्रोटॉन धनावेशित होता है और न्यूट्रॉन उदासीन होते हैं। किसी भी परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान उसके नाभिक में होता है और उसका नाभिक धन आवेशित होता है। अभी यहाँ पर परमाणु के एक नाभिक का चित्र दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक साथ हैं और बहुत ही सघन और घने हैं, जिसके कारण किसी भी परमाणु का जो नाभिक होता है वो ठोस और धनावेशित होता है। ये आप देख सकते हैं, ये कॉपर का परमाणु है जिसमें बीच में Cu लिखा हुआ है, ये इसका सेंटर है और आसपास जो हैं वो इलेक्ट्रॉन हैं। किसी भी नाभिक के चारों तरफ कक्षाएं पाई जाती हैं। इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं और ये सभी इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। प्रत्येक परमाणु की चारों ओर निश्चित कक्षाएं होती हैं। इन कक्षाओं में निश्चित इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। यहाँ पर जो गोल गोल बिंदियाँ हैं ये आपके परमाणु हैं और ये दो परमाणु आपस में एक बंध के जरिए जुड़े होते हैं, जिन्हें बॉन्ड कहते हैं, जो पतली लकीरों के रूप में आप देख सकते हैं। इस संरचना में आप देख सकते हैं कि किस तरह से परमाणु आपस में बॉन्डों से जुड़े हुए हैं, जिन्हें सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं। ये इन बॉन्डों के जरिए जुड़े होते हैं। आइए देखते हैं परमाणु की वास्तविक संरचना माइक्रोस्कोपिक। जैसा कि हम इस चित्र में देख सकते हैं कि नाभिक के चारों ओर कितनी तीव्र गति में इलेक्ट्रॉन हमेशा चक्कर लगाते हैं, जिन्हें हम खुली आंखों से नहीं देख सकते। इस तरह से परमाणु में अपने आप में बहुत ऊर्जा होती है और इसी ऊर्जा का इस्तेमाल करके पहला परमाणु बम और हाइड्रोजन बम बनाया गया, जिन्हें हम न्यूक्लियर बम भी कहते हैं। उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। यदि आपको लगता है कि यह वीडियो उपयोगी है, आपने कुछ सीखा है, तो इसे शेयर अवश्य कीजिएगा और जाते जाते एक लाइक का बटन दबाइएगा। और यदि आपको कुछ और भी वीडियो चाहिए तो उनके लिए कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।